गटर आजकल चर्चा में है और गटर वाली भाषा जो है वो भी चर्चा में है। आखिर कौन लोग हैं जो गटर वाली भाषा बोल रहे हैं? आप इधर उधर मत घूमिए, मध्य प्रदेश पहुंच जाइए। मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी हैं विजय शाह जी, वो जब बोलते हैं तो कई बार संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसा ही उन्होंने किया। और किसके साथ किया आपको पता है? ये गटर वाली भाषा किसके साथ इस्तेमाल की? ये इस्तेमाल की कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हमारी बहन है, हिंदुस्तान की बहन है, पूरा हिंदुस्तान उन पर नाच करता है। उनके लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक जब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये गटर वाली भाषा है मंत्री जी और आपको इतना संयम बरतना चाहिए था। तो ये जो सब कुछ है हम समझेंगे। अब हमारे साथ पूरी टीम है कि ये जो गटर वाली भाषा है, एक मुख्यमंत्री जब उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं, हिदायत देते हैं, तो वो वहाँ माफ़ी मांग तो लेते हैं, लेकिन ये जो गटर वाली भाषा है, क्या इसका तब तक ये विवाद नहीं थमेगा जब तक मंत्री पद का शटर डाउन ना हो जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार से भी तो जो वहाँ की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है या बीजेपी है, उससे तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई कड़ा एक्शन ले। चूँकि इससे पहले भी ये इस तरह के हल्के बयान दे चुके हैं, एक बार इनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन जिस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, अब देखिए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। उसने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईआर दर्ज हुआ है इन पे। कई धाराएं हाई कोर्ट ने खुद बताई कि इन धाराओं में कीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, ये तो मतलब कि राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा है ये। और ये एक मंत्री जो इतने जिम्मेदार पद पर, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि भाई आप इतने जिम्मेदार पद पे हैं तो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप चीज़ों को सोच समझ के बोलेंगे, इसलिए कार्रवाई भी ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए। कड़ी होनी चाहिए कार्रवाई। ये जो बात है, देखिए हम आपको बताएंगे, न्यूज कॉरिडोर्स ने इस खबर को उस समय पकड़ा जब इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। हमने इसको दिखाया और हमारी पूरी टीम ने इस पर बात की। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम से कि पहले वो थोड़ा सा हिस्सा आप जरूर दिखाएं कि हमने जो कहा उसी लाइन पर लगातार एक्शन होता जा रहा है। हमने कहा कि भाई इस पर एफआईआर होनी चाहिए। वहां मध्य प्रदेश से हाईकोर्ट का निर्देश हुआ, उसके बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। हमने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। मोहन यादव ने कहा कि भाई माफी मांगिए आप जनता से। मंत्री जी ने माफी मांग ली। अब ये जो इसके बाद का मामला है, इसके बाद हमने कहा कि भाई क्या होना चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। यह मामला अटका हुआ है। क्या गिरफ्तारी होगी, उनको जेल भेजा जाएगा, यह मामला अटका हुआ है। हमने एक सर्वे भी किया। सर्वे क्या कहता है बताइए वक्ता। बिल्कुल, देखिए एक सर्वे किया गया था और जैसा कि पशुपति जी ने बताया कि न्यूज कॉरिडोर ही वो पहला एक माध्यम था जिसके तहत हमने ये आपको खबर आप तक पहुंचाई जब ये खबर चर्चा में भी नहीं थी। विजय शाह के मुद्दे को हमने उठाया, किस तरह से मंत्री जी ने अपनी भाषा पर से संयम खो दिया, किस तरह से उन्होंने गटर की भाषा का इस्तेमाल किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे गटर की भाषा से परिभाषित करने लग गया है। उस वक्त हमने न्यूज कॉरिडोर पर एक सवाल उठाया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की है उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, किस तरह का एक्शन होना चाहिए। तो उसमें 4 ऑप्शन थे। मुकदमा दर्ज हो, माफी मांगे विजय शाह, मंत्री पद से इस्तीफा दें और जेल में डाला जाए। तो मुकदमा दर्ज होने के लिए 20% लोगों ने हामी भरी और हालांकि मुकदमा दर्ज भी कराया गया। माफी मांगी जाए, विजय शाह माफी मांगे, 7% इस बात से अग्री करते हैं कि माफी मांग भी लें तो चलेगा, नहीं मांगे तो भी कोई बात नहीं है, कड़ा एक्शन होना चाहिए। मंत्री पद से इस्तीफा दें, 10% लोग चाहते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दें और जेल में डाला जाए। 62% लोगों की मांग है, यानी कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उसमें से 62% लोग ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाल दिया जाए। देखिए ये जो हमने तमाम ऑप्शन खोले थे उसमें सबसे सख्त ऑप्शन जो था उस पर ही जनता ने राय दी है। ये हमारी राय नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारा न्यूज़ कॉरिडोर्स देखते हैं, उनसे हमने राय शुमारी की। और लगातार हम कहते हैं कि आपको जब समझना हो, हिंदुस्तान का मिजाज समझना हो, लोगों का मिजाज समझना हो, तो आप जनता के बीच जाइए। यही एक मुख्य तरीका होता है और नेता तो इसमें ज़्यादा माहिर हैं। मुझे लगता है कि ये विजय शाह जी तक ये मैसेज जा रहा होगा कि इस्तीफा देकर उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। शालू, क्या लगता है कर्नल सोफिया कुरैशी
जिनको लेकर पूरा हिंदुस्तान बहुत सेंटिमेंटल है, लगातार ये कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तमाम नेता कह रहे हैं, आम जनता कह रही है, एक्शन लेने में दिक्कत क्या है? देखिए, एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है और एक्शन धीरे धीरे हो भी रहे हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट सख्त हुई है और उनके खिलाफ जो है नरमी नहीं बरती है और मतलब सख्त हिदायत दे दी है, और जैसे जैसे ये मामला तुल पकड़ा वैसे ही विजय शाह का माफ़ीनामा भी आ गया। हालांकि माफ़ीनामा से कुछ होता नहीं है। इससे पहले भी जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की वाइफ को लेकर कुछ टिप्पणी की थी तो उसके बाद भी जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया था और माफ़ी मांगी थी, तो फिर से उन्होंने वही किया। और सोफिया कुरैशी को लेकर हमारे देश की जो जनता है वो हमारे चैनल पर दिख ही रहा है कि किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने साफ साफ और कड़े जो है आलोचना की और बोला है कि उनको जेल में डाला जाए। और अभी की अपडेट अगर मैं बताऊं तो विजय शाह अभी अंडरग्राउंड हैं, वो दूरी बना ली है क्योंकि उनको हाई कोर्ट से कोई भी नरमी नहीं बरती गई है, तो उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनके घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम से जगदीश देवड़ा से पूछा गया कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या इस्तीफा लेंगे, क्या उनको मंत्री पद से हटाएंगे, तो इस पर उन्होंने वही कहा कि हाई कोर्ट की हर आज्ञा का हम पालन करेंगे और जो है अब जो भी फैसला होगा वो शीर्ष लोग जो बैठे हुए हैं वो इस पर फैसला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पर उनकी पार्टी भी किस तरह से सख्त है, क्योंकि जो सोफिया कुरैशी की जो है सब लोग गर्व कर रहे हैं, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है, उन पर हम लोग सबको नाज है। और उसके खिलाफ जो है इस तरह के बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी जो है कहीं से भी नरमी नहीं बरत रही है। उन्होंने भी यही बोला है कि हम हाई कोर्ट जो बोलेगी हम उसका पालन करेंगे। ये जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि कोई भी अब नहीं चाहता है कि इसमें कोई नरमी बरती जाए। विजय शाह का पुराना इतिहास भी जो रहा है बहुत ऐसा नहीं रहा है कि जुबान पर बहुत कंट्रोल रहा हो। उनको बार बार हिदायत दी गई। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बताया था कि शिवराज सिंह के कार्यकाल में भी इन्होंने कुछ साधना जी को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उन पर एक्शन हुआ था, मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। फिर मान मनोबल के बाद वो वापस आए थे। राहुल गांधी की शादी को लेकर भी उन्होंने बहुत ओछी टिप्पणी कर दी थी किसी जनसभा में। तो ये जो उनका अंदाज है वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में आ जाते हैं जब पब्लिक देखते हैं। ये जो मुसीबत है विजय शाह जी की, कैसे होगा? कोई ट्रेनिंग सेशन आप लगवाना चाहेंगे नेताओं के लिए? नेताओं के लिए तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग सेशन लगना चाहिए, समझे। बल्कि पार्टी को ऐसे नेताओं के लिए जो मतलब बार बार इस तरह की गलती करते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी जारी करने चाहिए। हाँ, सभी पार्टियों को मुझे ऐसा लगता है, और उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि भाई आगे नेता बोलने से पहले सोचे। आपको मंत्री बनाया गया है, आपकी जिम्मेदारी ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा बयान देंगे जो मतलब डिमोलाइज करेगा पूरे देश को, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा। एक ऑफिसर जिसको हम आगे कर रहे हैं, जिसको सरकार आगे कर रही है, इतनी बहादुरी के साथ जिसने इंडिया का पक्ष रख रही है दुनिया के सामने, समझे, पाकिस्तान के लिए मतलब एक बड़ा माने सबब बन रही है उसके लिए शर्मिंदगी का, और जिस पर पूरा देश नाच कर रहा है, गर्व कर रहा है, समझे। सोचिए नहीं, ये मोदी जी की जो सोच है कैसे उसको पलीता लगा रही है। ये जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये जो एक ऑकवर्ड सा एक मैसेज इन्होंने क्रिएट कर दिया है। विजय शाह जो हैं बीजेपी के हैं, पार्टी अब उस पर एक्शन लेगी। जेपी नड्डा उन पर एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस मामले में कोई नरमी बरतेगा, क्योंकि जो विजय शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस लगातार सड़क पर उतर गई है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुस्तान के हर शहर से एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि भाई सोफिया कुरैशी को लेकर जो कुछ इन्होंने कहा है वो न तो राष्ट्रहित में है, न बीजेपी के हित में है, न किसी राजनीतिक सोच को दिखाता है। ये जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए ही एक ऐसा बयान है जिसकी मतलब जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सोशल मीडिया पर जाकर भले सुन लें, हम उनके वीडियो को नहीं सुनाएंगे। वो जो कह रहे हैं हमारी बहन को वो पाकिस्तान के पाले में डालना चाहते हैं, वो हमारी बहन को आतंकवादियों के पाले में डालना चाहते हैं, वो हमारी बहन को बता रहे हैं कि वो उनकी बहन है। तो हम ऐसे किसी बयान को हम तो न्यूज़ कॉरिडोर्स पर नहीं सुनाएंगे। आप उनको देखिए, समझिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको अगर देखना हो तो देखिए, लेकिन
ये जो बयान है बहुत शर्मनाक है। वक्ता, ये जो हमने लगातार पॉलिसी के तहत उसको नहीं सुनाया है उस बयान को, लेकिन हमारा पूरा एक विरोध है कि इस तरह की भाषा किसी भी बहन के लिए, खासकर सोफिया कुरैशी के लिए, और खासकर वर्दी में हमारी बहन जिस वक्त हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो बहन आकर सामने खड़ी हुई, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा दुनिया में एक मैसेज जो था उसको कन्वे किया, और एक ऐसी तस्वीर थी वो जो बार बार लोग देख रहे थे, सोच रहे थे, बोल रहे थे, व्योमिका सोफिया एक चर्चा का केंद्र थी। ये जो मंत्री जी ने कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मंत्री जी ने कहा है उस पर हाईकोर्ट भी बहुत सख्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, सीधे तौर पर कहा कि ये जो आपने भाषा इस्तेमाल की है ये गटर वाली भाषा है। अब गटर वाली भाषा जब सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रही है तो आम जनता तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, और सबसे ज्यादा गंभीर मसला ये तब बन जाता है कि उनके इस बयान की वजह से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो विजय शाह जी थे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की प्रशंसा तो करना चाहते थे, लेकिन इसके चलते उन्होंने ना तो ऑपरेशन सिंदूर की कहीं परवाह की, ना उन्होंने कुरैशी की परवाह की, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परवाह की, क्योंकि वही ऑपरेशन सिंदूर को संभाल रहे थे, उन्हीं के हाथ में उसकी कमान थी। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कुरैशी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बेइज्जती की है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि अब आपको सफाई देनी पड़े, इसका तो हम कोई इंतजाम अब कर नहीं सकते हैं कि आप कोई सफाई दें, क्योंकि आपकी भाषा का जो वीडियो है वो तो पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमने सबने ही देख रखा है, तो आप सफाई देके करेंगे भी क्या? और अगर आप एक महिला को यानी कि सोफिया कुरैशी को उनके बयान को इस तरह से संदर्भित करना चाहते हैं कि वो एक मुसलमान है तो वो आतंकवादी हो गई, तो हम इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं सुनना चाहेंगे। ये जो कई बार होता है कि एक रास्ता दिया जाता है, आदमी को थोड़ा वक्त दिया जाता है कि सम्मानजनक विदाई खुद तय कर ले, तो क्या लगता है आपको कि विजय शाह खुद इस्तीफा देकर अपनी सम्मानजनक विदाई तय कर लें, या पार्टी की तरफ से बकायदा बाहर निकालने के लिए उनको कहा जाए कि नहीं भाई आप मंत्री पद छोड़िए? देखिए, इससे पहले भी उन्होंने इस्तीफा तो खुद दिया था, लेकिन क्या हुआ, फिर से उनके बिगड़े बोल सामने आ गए। तो इससे अच्छा है कि खैर उस पर पार्टी और संगठन दोनों सख्त हैं और जो है दोनों इस पर चर्चा कर रही है, अभी तक उनका कोई फैसला नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो है सब लोग मतलब आम जनता वो इस्तीफे की मांग कर रही है, बर्खास्तगी की मांग कर रही है सबसे ज़्यादा, कि उनको हटाया जाए, तो हटाना ही चाहिए उनको। उनके इस्तीफे का नहीं, क्यों इस्तीफा वो दे, मतलब उन्होंने गलती किया है, सजा मिलनी चाहिए उनको, तो उनको हटा दिया जाए। ये जो है जो कह रही हैं आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि उनको वक्त दिया जाए कि खुद ही इस्तीफा पेश कर दें, या सीधे मोनी यादव की तरफ से कहा जाए कि नहीं भैया आप हटा दिए गए? अगर खुद से इस्तीफा देना होता तो दे चुके होते, अब तक समय इतना लंबा हो गया है, खिंच गया है। डॉक्टर मोहन यादव उनसे इस्तीफा लेंगे, इसमें मुझे थोड़ी सी शंका है अभी, चूँकि हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इस तरह की हमें इस तरह का स्टेप बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन कायदे से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहा जाना चाहिए कि भाई आप पद छोड़िए, पद छोड़ दीजिए, इस्तीफा देने का मोहलत न देकर पद छोड़ने का आदेश दिया जाए। क्या कहेंगे आप? जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि पद छोड़ने का उनसे कहा जाए, अगर वो चाहते इस्तीफा देना तो इस्तीफा दे दिया होता, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ गए हैं, तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही फिलहाल मामला शांत होने की फिराक में है कि मामला शांत हो जाए, उसके बाद किसी तरह से कोई मामला जब हो तो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि बिना किसी देरी के जो विजय शाह हैं इन्हें इस्तीफे की वेट नहीं करनी चाहिए, तुरंत की तुरंत हटा देना चाहिए। तो ये जो पूरी बातचीत आपने सुनी, आप अगर राय रखेंगे तो और बेहतर होगा कि क्या किया जाए, थोड़ा इंतजार किया जाए कि विजय शाह खुद इस्तीफा दें, या पार्टी नेतृत्व सरकार की तरफ से उनको हटा के उनको सूचित कर दिया जाए कि आप जहां भी हैं वहाँ थोड़े दिन और रहिए, उसके बाद फिर बाद में आप पर चर्चा होगी, मंत्री पद से इस्तीफा आपका मान लिया गया है। तो ये जो दो विकल्प हैं उन पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए, या फिर आप ये चाहते हैं कि एक बार इनको और मौका दिया जाए कि वो शांत हो जाए, अपना माफ़ी तो उन्होंने मांगी है, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है,
तो इन सब कार्रवाइयों का इंतजार किया जाए। जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट करके बताएं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। हम कुछ और खबरों के साथ फिर लौटेंगे। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।